गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं साजिद सर, खेर नगर म्युनिसिपल सेकेंडरी नंबर 1 से आज फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं जैसा कि आप मेरे नाम से या मेरे चेहरे से जो है जान गए होंगे कि ये सर तो साइंस 1 लेते हैं। बिल्कुल सही आपने सोचा और आपके टाइम टेबल भी मिला होगा। तो बच्चों जो है साइंस 1 में आपको टाइम टेबल में अगर पता होगा तो जो है हम लोग 13वां लेसन, इसके पहले 12वां लेसन पिछले हफ्ते हमने देखा था। 12वां चैप्टर जो ध्वनि का अध्ययन था उसमें हमने स्टार्ट किया था और टीचरों ने उसको समाप्त किया है मिलकर के। आप भली बात ही उसको जो है अच्छे से पढ़े होंगे वो चैप्टर को। हम लोग 13वां जो है चैप्टर है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 10वीं में यहाँ पर उसको बेस समझाया गया है और 10वीं में उसको बहुत अधिक मात्रा में 9वां पाठ साइंस 1 में दिया गया है। तो बच्चों जो है क्या कहते हैं, सेम करीब करीब पाठ का नाम भी ऐसा मिलता जुलता है, लेकिन जो है बच्चों जो है आप लोग के जहाँ जुड़ने की बात होती है कि बच्चे जो है वह कम जो है जुड़ते हैं, इसकी वजह से जो है हम लोग को पढ़ाने में ज़्यादा वो होता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको जो है 13वां पाठ, जो पाठ का नाम आपको याद आ गया होगा, कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है ना। कार्बन इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट। तो सबसे पहले जो है पाठ के ऊपर चर्चा करेंगे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप जो है ध्यान पूर्वक देखिए और एक एक करके हम लोग जो पीपीटी तैयार है उस पर हम लोग जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर इसको आप देखेंगे और गौर से सुनेंगे तो आपको यहाँ तो तैयार होगा ही 9th आपका, और 12वां और जो है 10th का तैयार होता रहेगा। तो बच्चों जो है कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व, आप मोबाइल को इस तरह से हॉरिजॉन्टली पकड़ लीजिए। जो है हम देखेंगे जो है 13वां लेसन याद आ गया आपको। ऐसा एक लेसन है, कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व, कार्बन इज अ इम्पोर्टेंट एलिमेंट। तो बच्चों जो है जो मुझे टॉपिक मिला है इसमें पढ़ाने के लिए, स्टार्टिंग में आपको कुछ इसके बारे में बताते चलूं। तत्व क्या है पहले ये तो जाने, है ना। महत्वपूर्ण तो आप समझ ही रहे हैं, हमारी चीज जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो है जो इम्पोर्टेंट होती है, जैसा ये पढ़ना इम्पोर्टेंट है, आज का क्लास इम्पोर्टेंट है। तो तत्व क्या है, हम देखते हैं कि जो है जिस पदार्थ को हम भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो है विभाजित नहीं कर सकते, ऐसे पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं। और ये सदैव जो है प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, उसे तत्व कहते हैं। बच्चों समझ में आई, तत्व किसे कहते हैं। और ये तत्व के विभिन्न प्रकार आप पहली बात ही जानते हैं, धातु, अधातु और धातु सदृश। तत्व के यहाँ पर 3 रूप आप सुनते ही आए हैं, धातु भी होता है, अधातु भी होता है और धातु सदृश, जो दोनों की जो है गुणधर्म रखता है धातु अधातु, उसको धातु सदृश कहते हैं। तो बच्चों जो है यहाँ पर हम लोग तत्व समझ गए। कार्बन एक तत्व है, तो कार्बन एक तत्व है, तो कार्बन किस प्रकार का तत्व है इसकी जानकारी हम लोग लेते। तो कार्बन एक ऐसा जो है अधातु तत्व है। तो कार्बन जो है, अगले नेक्स्ट पेज पे जाते, कार्बन जो है क्या है, कार्बन के बारे में जानते कि कार्बन जो है एक अधातु तत्व है। बच्चे जो है
और जो है ये कार्बन जो होता है, ये सभी वनस्पति और प्राणीजन, सभी प्राणियों में, सभी वनस्पतियों में कार्बन का एक प्रमुख घटक है। कार्बन ऐसी चीज है, इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो है बॉडी में कार्बन है, और ये स्वतंत्र रूप में पाया जाता है और प्राकृतिक रूप में भी पाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर कार्बन जो है स्वतंत्र और यौगिक के रूप में भी, कार्बन का अध्ययन हम लोग इस पाठ में करने वाले हैं। अगर हम लोग आपको कहें कि बच्चों जो है क्या कहते हैं, आप अपने आसपास की चीजों का जो है ऑब्जर्वेशन करें और उनको जो है उन वस्तुएं, उन चीजों का जो है एक लिस्ट बनाएं। तो यहाँ पर एक आपके जो बुक के पेज 138 पर जो देखेंगे, वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, ये सारणी बनी है। धातु वाली चीजें आपको दिखाई देंगी। धातु आप समझते ही हैं, जो ठोस होते हैं, चमकदार होती हैं। और एक मिट्टी और एक कांच की, हमारे कांच के गिलास और ये सब चीजें होंगी। दूसरी कुछ चीजें जो है आप जो है तीसरे टेबल में अन्य वस्तुएं और पदार्थों को जमा करेंगे। इसमें कौन सी चीजें होंगी? इन दोनों को छोड़ करके बच्चों, जो धातु नहीं होंगी या मिट्टी या नहीं होंगी। तो ऐसी चीजों को हम लोग जो है वो अन्य पदार्थ जो होंगे, ये हम लोग जैसे कि जो है कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, लकड़ी की चीजें हैं, ये हम लोग ये तीसरे टेबल पर जमा करेंगे। तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि ये जो तीसरी टेबल है, अन्य वस्तुएं हैं, ये सब के सब जो है कार्बन से बनी होंगी। इसमें कार्बन होगा। अन्य पदार्थ जो इनके अलावा जो धातु से बनी है उनको छोड़ दो, जो मिट्टी या कांच की बनी है उनको छोड़ दो। बाकी की चीजें आप जो जमा करेंगे वो कहीं ना कहीं वो किससे बने होंगे? कार्बन से बने होंगे, या कार्बन उसमें एक अहम तत्व निभाएगा। ठीक है बच्चों, मेरी आवाज आती होगी आपको। आओ थोड़ा सा कार्बन के बारे में जानते कि कार्बन जो है किस तरह से जो है प्रचुर मात्रा में जो है, मैंने बताया कि जो है अ, हमारे जिंदगी में जो है स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, लेकिन जो है सभी का एक घटक है। कार्बन का जो संकेत है, सिंबल है, वो कैपिटल सी आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। कार्बन का संकेत सी से हम लोग लिखते हैं कार्बन को, जिसका परमाणु क्रमांक जो है, एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं, वो 6 है। और परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास जो है उसका 12 है। ये एक ऐसा तत्व है जिसका जितने जो है यानी एटॉमिक नंबर जो होता है, यानी परमाणुओं की, प्रोटॉनों की संख्या किसी परमाणु में, प्रोटॉनों की संख्या उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतने जो है परमाणु अंक होता है या परमाणु क्रमांक होता है। उतनी ही है। केंद्रक में आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उतने होते हैं। जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन 6 है। तो दोनों का जो है संयोग जो है वो परमाणु द्रव्यमान होता है। आपको जैसे कि पहले पढ़ाया जा चुका है। तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन मिला करके 12 परमाणु द्रव्यमान उसके हैं, एटॉमिक मास। ये एकदम एक खास इस पे वो है। इलेक्ट्रॉनिक समरूपण करते हैं तो हम लोग परमाणु जो है क्रमांक का, परमाणु अंक का करते हैं, जो चौथा नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो यहाँ 2 और 4 6, 4 बचे हैं। तो और 4, इसके बिना पर जो है बच्चे जो है उसकी जो है आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे उसकी वैलेंसी, संयोजकता, पांचवा जो है आप देख रहे हैं, संयोजकता वैलेंसी जो है उस पर डिपेंड करती है आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन
यहाँ पर 4 है, तो चाहे ये 4 दे दे, चाहे ये 4 ले ले किसी से, तभी इसका अष्टक जो है स्टेबल होगा, कार्बन अष्टक पूरा होगा। तो संयोजकता इसकी 4 है, इसके लिए इसको, क्योंकि ये 4 चाहे दे करके और 4 किसी से ले करके तभी अष्टक अपना पूरा कर सकता है। मतलब 4 देगा तो इसकी पहली कक्षा ही पूर्ण रहेगी, 2 ही होगा, और 4 लेगा तो यानी ये जो है अक्सर साझेदारी का मामला करता है, जिसको सहसंयोजकी बॉन्ड बोलते हैं हम लोग। जो है कार्बन आधातु तत्व है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड पर। जो है कार्बन की जो है उपस्थिति, जो है ऑकरेंस जो है ऑफ कार्बन, कार्बन के बारे में जो पीछे देखे नेक्स्ट पहली स्लाइड में, अब उसके थोड़ा से आगे बढ़ते कि किस तरह से कार्बन जो है का ऑकरेंस हुआ है। लैटिन भाषा में कार्बो का अर्थ है कोयला, जिससे इसको कार्बन कहा गया। अब यह जो है इससे कार्बन, यह जो है नाम इस तत्व को दिया गया क्योंकि ये कोयले का जो है, कोयले की तरह होता है, कोयले के कलर का होता है, कोयले जैसा होता है। इसके लिए हम लोग ने कोयले को लैटिन भाषा में कार्बो बोलते हैं, इसलिए इसको कार्बन नाम दिया गया। प्राकृतिक में स्वतंत्र और यौगिक दोनों अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र मैंने बोला कि स्वतंत्र रूप में का मतलब है कि तत्व जो है इसकी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। और यौगिक उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों को रासायनिक अभिक्रिया घटित होने पर जो पदार्थ तैयार होता है उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है कि नहीं। तो ये यौगिक के रूप में और स्वतंत्र रूप में पाया जाता है कार्बन। स्वतंत्र अवस्था में जो है ये कार्बन कार्बन जो है हीरे और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है स्वतंत्र रूप में जो है। हाँ, इसके अपरूप हैं, आगे पढ़ेंगे अब हीरे और ग्रेफाइट। तो बच्चे जो है क्या कहते हैं, संयुक्त अवस्था में कार्बन जो है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, आप CO2 जिसको बोलते हैं, कार्बोनेट CO3 जो होता है के रूप में, और कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर जिसको मार्बल बोलते हैं, हमारे घरों में लगा होता है। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, उसमें भी कार्बन होता है, जो मार्बल होता है हमारे घरों में संगमरमर। और कैलामाइन ZnCO3 जिसको बोलते हैं, या जो है दूसरा जीवाश्म ईंधन के तौर पर पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सब में यौगिक के रूप में कार्बन पाया जाता है। या कार्बनिक जो पोषक पदार्थ हैं जिसको हम खाते हैं, कार्बोज पदार्थ, प्रोटीन, वसा युक्त पदार्थ है ना, जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट हैं, जो जो क्या कहते हैं ये वसा युक्त पदार्थ यानी जो फैट वाली चीजें हैं, ये सारे जो है चीजों में भी जो है क्या कहते हैं कार्बन जो है पाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया अभी कपड़े वगैरह को इकट्ठा करेंगे तो उसमें भी कार्बन जो है, लिस्ट जो बनाई थी उसमें तीसरे सारणी में, कपड़े कपड़े जो है धागे से बनते हैं, ऊन से बनते हैं, रुई से बनते हैं। तो रुई, ऊन, रेशम, इन सब चीजों में जो है भी कार्बन यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। तो बच्चों जो है कार्बन जो उपस्थिति है कहाँ कहाँ, स्वतंत्र रूप में है तो हीरे और ग्रेफाइट के रूप में है, और अगर जो है यौगिक के रूप में है तो कार मुख्यतः जो है आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में है ना, जो हमारे जो है ये पृथ्वी कवच पर जो है आप देखते हैं कि जो है जो वायुमंडल में जो है कार्बन हमको जो है 0.27 मात्रा में जो है ये हमको जो है ये हमारे हवाओं में ये मिलता है। समझ आ रही है बच्चों। तो इस तरह से जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हम लोग डेली पे जो जल, हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हम लोग जो ऐसा खोलते हैं और बुझ बुझ करके निकलता है, और जिसको हम लोग खा पी करके आनंद लेते हैं
है ना, वो हम लोग अपने शरीर में डालते हैं। तो कार्बन कितना जो है मुख्य है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते। तो कार्बन के गुणधर्म कुछ देख, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रॉपर्टी जो है, कार्बन की अपरूपता ये है कि कार्बन की अपरूपता प्राकृतिक में जो है कुछ तत्व ऐसे एक से अधिक जो है उसके रूप होते हैं, जैसे कि जो है सल्फर, फास्फोरस और ये कार्बन, ये सब इनके एक से अधिक रूप हैं। तो यहाँ पर कार्बन के भी जो है एक अपरूपता है, यानी एक से अधिक रूप है। इनके रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं, जो अपरूप होते हैं कार्बन के, जैसे कि यहाँ पर कैलासी और अकैलासी जो है उसको हम लोग कार्बन यहाँ के अपरूप जो यहाँ पर बताया जा रहा है, इनके भौतिक गुण धर्म जो है भिन्न होते हैं, देखने में अलग होते हैं, लेकिन उसके जो है क्या कहते हैं, बाकी की गुणधर्म जो है वो समान होते हैं। लेकिन भौतिक गुणधर्म यानी देखने में, उठाने में, छूने में, ये सब चीजें जो होती है कलर में, ये अलग होते हैं। तो ये इस तत्व के गुणधर्म की मतलब अपरूपता किसे कहते हैं वो बताया जा रहा है। तो कार्बन के यहाँ पर 3 अपरूप आपको बताए जा रहे हैं। जो है कार्बन के 3 अपरूप, जैसे कि 2 पहले ही आप देखें कि कार्बन स्वतंत्र रूप में हीरा और ग्रेफाइट के रूप में मिलता है, और तीसरा जो है फुलरिन जिसको बोलते हैं, फुलरिन, ये यौगिक के रूप में मिलता है, ये भी अपरूप है। जो है ये कैलासी रूप है तीनों जो है। तो कार्बन के जो है अपरूप एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो है क्रिस्टल फॉर्म्स, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जो होते हैं, और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं। तो हम लोग क्रिस्टलाइन फॉर्म के ऊपर पहले देखते, यानी कैलासी रूप इसके क्या है। तो कैलासी रूप में परमाणु की रचना नियमित तथा निश्चित होती है। तो एक बात ये समझ में आ गई कि किसी जो चीज का जो है अपरूप होंगे तो कैलासी और जो अकैलासी होंगे। तो कैलासी किसे कहते हैं, कैलासी रूप में अगर कोई भी जो है तत्व है, तो वो जो है उसके परमाणु की रचना नियमित और निश्चित होती है। पहली बात तो ये, और इसका जो है गलनांक जो है और क्वथनांक, गलनांक समझते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जिसको उबलना बोलते हैं, ये दोनों बहुत उच्च होते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक होते हैं। यानी जो है 3500 डिग्री तक जो है, जैसा कि हीरा आप देखेंगे कि जो है इतना ज्यादा उसको करेंगे तब जाकर के वो पिघलेगा, गलनांक उसका है। तो यानी कि जो है जो भी क्या कहते हैं इसके कैलाशी के बारे में बताया जा रहा है कि कैलाशी जो किसी के अपरूप हैं, किसी तत्व के, जैसे कि और सल्फर भी है, फास्फोरस भी, इनके भी कैलाशी रूप है। तो यहाँ पर हम लोग कार्बन के कैलाशी रूप पढ़ रहे हैं। तो कैलाशी रूप की बात बताई जा रही है कि कैलाशी जो होते हैं वो, पहली बात तो उनकी रचना जो है फिक्स होती है, निश्चित होती है, और दूसरा उसका गलनांक और क्वथनांक बहुत हाई होता है। कैलाशी रूप के कार्बनिक पदार्थ की निश्चित भूमिति रचना तेज सिरे पर या समतल पृष्ठभाग होते हैं। ये कहने का मतलब यह है कि उसकी रचना जो है वो समतल जो है कहीं ना कहीं। अब जो है कैलाशी रूप देखेंगे हम लोग। डिस्टर्ब हो रहा है, फोन आ रहे हैं बहुत सारे। कार्बन के 3 कैलाशी रूप हैं, जैसा कि मैं बताते आ रहा हूँ कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो सबसे पहले हीरा जो है मतलब आप सोचते होंगे कि ये तो कार्बन का जो कार्बन है, हीरा जो इतना महंगा है, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। वो इसकी एक दूसरी शक्ल है, दूसरा रूप है, जो स्वतंत्र रूप में हीरा पाया जाता है ना। तो डायमंड
जिसको आप बोलते हैं भारत में या पूरे दुनिया में जो है हीरे की क्या वैल्यू है आप बेहतर समझते हैं, है ना? हम बातें जो है बोलते हैं कि इसको तो ऐसा चिपकाया है जैसा हीरा है वो, यानी कि जो है वो कार्बन का एक जो है एक रूप है हीरा। भारत में हीरा जो है प्रमुख रूप से जो है गोवलकोंडा यानी जो कर्नाटका में है, और पन्ना जो मध्य प्रदेश में, यहाँ पर दो जगह पर ये स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। भारत की तरह जो है भारत के बाहर जो है अगर हम देखने जाएं तो दक्षिण अफ्रीका में, ब्राजील में, बेल्जियम में, रसिया में, अमेरिका में, ये सारे जगहों पर जो है हीरे की ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो है प्राप्त होती है। तो हीरा की जो है बारे में, हीरा कहाँ से हमको प्राप्त होता है स्वतंत्र रूप में? भारत में गोवलकोंडा कर्नाटका और पन्ना मध्य प्रदेश में, और दूसरे देशों में तो बहुत ज्यादा मात्रा में। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसकी रचना किस तरह से होती है, यानी इसकी बनावट कैसी है? हीरे के कैलाश में, यानी कि इसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, कार्बन का प्रत्येक परमाणु 6 सहसंयोजकीय बंध द्वारा 4 अन्य जो है सह जो है, मैंने बताया कार्बन जो है जो 4, उसके आखिरी कक्षा में 4 जो है इलेक्ट्रॉन है, यानी जो है वैलेंसी उसकी 4 है, तो और उसको 4 चाहिए, तो और 4 अन्य पड़ोसी कार्बन परमाणु से बंधा होता है। इस दृढ़ रचना के कारण हीरा एक कठोर होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी एक जो है एक पॉइंट जो हीरे की यहाँ रचना दिखाई गई है साइड में, इसमें आप देखते हैं कि क्या कहते हैं, पता चल रहा है कि क्या कहते हैं, हीरे की जो यहाँ पर एक सर्कल जो गोल बॉल दिखाई दे रहे हैं, हर एक बॉल जो है 4 उससे बंधे हुए हैं। इस तरह से जो है हीरे की चाहे वो सरल रूप में रचना हो, चाहे वलयकार हो, गोला गोला हो, वो हर जो है आजू बाजू 4 अलग कार्बन से बंधे हुए हैं। इतना जटिल है कि इसकी वजह से वो बहुत कठोर है। ये हीरे की रचना है। तो रचना इसकी कैसी है कि हीरा जो है क्या है, प्रत्येक जो है हर एक हीरा जो है सॉरी, हीरे की रचना जो है का जो हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, तो हर एक कार्बन हीरे में वो क्या करता है, अपने 4 पड़ोसी कार्बन से जो है वो अन्य जो है कार्बनों के परमाणु से सहसंयोजकीय बंध से बंधा हुआ है। इसकी वजह से हीरा जो है एक क्या है, बहुत ही कठोर जो है तत्व है, या हाँ, जो कि प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। अब इसका जो है गुणधर्म क्या है हीरे की, थोड़ा सा देख लेते। जो है ये तेजस्वी है और शुद्ध हीरा, ये प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। तेजस्वी यानी तेज जो है चमकने वाला, है ना? बेहतर आप समझते हैं कि कुछ भी आपको कोई वो मिल जाता है तो आप कहते हैं ये हीरे के जैसा चमक रहा है, ऐसा आप एग्जाम्पल देते हैं, तो यानी हीरा जो है चमकदार होता है। जबकि आपको पता है कि जो है जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती है, लेकिन हीरा जो है वो क्या है, अधातु है, क्योंकि कार्बन का प्रूफ है, कार्बन अधातु है, अभी ऊपर बताया मैंने। तो कार्बन की जो जो है अप्रूव होने के कारण जो है ये अधातु है, फिर भी जो है ये बहुत ही कठोर है, और जो है हीरा चमकदार है और कठोर भी है। हीरे की जो है घनत्व जो है वो 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी घनत्व जो है हीरे का। और इसका गलनांक हीरे का 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है ना? गलनांक यानी इसको जो हीरे को अगर गलाया जाए तो, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में 800 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर हीरे को गर्म किया जाए तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करने लगता है ना? यह पॉसिबल नहीं है हमारे घरों के 800 और 3500 डिग्री, इसको मतलब भट्टियां होती हैं, जो फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पर ये काम किया जाता है। इस प्रक्रिया में सिवाय का सीओ सीओ के अन्य कोई उत्पाद नहीं होते। और जो है अगर सोचो कि और मतलब
आमतौर पर, और जो है किसी चीज को हम लोग गलाते पिघलाते तो कुछ और चीज प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, और जो है कार्बन डाई जो है ऑक्साइड जो है यहाँ पर सिर्फ जो है आखिर में प्राप्त होगी, और कुछ नहीं प्राप्त होगा। मतलब और मजीद इसको जो है ज्यादा जो है गरमाते जाएंगे और करते जाएंगे, तो और जो है इसके गुणधर्म हो सकते हैं, जैसे कि जो है हीरा जो है जैसे आप जानते हैं कि पानी जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, विलायक है, लेकिन जो है किसी भी विलायक में हीरा जो है गलता नहीं है, घुलता नहीं है, इसे डाल दिया जाए तो। ठीक है कि नहीं? और ना ही जो है इसमें कोई जो है किसी और चीज का जो है, इसलिए इसका आभूषण इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इस पे अम्ल और क्षार किसी चीज का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। समझ में आ रही कि नहीं बात? और जो है और हीरा जो है ना इसमें जो है ये, इसके अंदर तो कोई मुक्त आधातु है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो इसमें होते नहीं है, इसके लिए ये विद्युत धारा का जो है कुचालक भी है हीरा, है ना? कुचालक, सुचालक, कुचालक के बारे में सीख चुके हैं आप लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते, जो है क्या कहते हैं इसका उपयोग क्या है। हीरे का आप भली बात ही जानते हैं, बहुत लोगों के दिमाग में आ ही गया होगा उपयोग, कि हीरे का उपयोग कौन नहीं जानता, मगर कुछ उपयोग आप नहीं जानते, है ना? हीरे का उपयोग आप लोग कहते होंगे कि भाई घर में रखते हैं, उपयोग खाते तो है नहीं, लेकिन घर में रखते क्या करने, शान बढ़ाने के लिए, है ना? कैसे? जो है पहला उपयोग जैसे जो है कांच काटने में, जो कहीं पर कांच की कटिंग होती है तो जो एक पेंसिल लिए रहते, पेंसिल से निशान लगाते, उसका जो पॉइंट होता है वो जो है हीरे का होता है ना? इसलिए वो कांच कटर जो है महंगा आता है। एक पॉइंट सोचो कितना महंगा जो है हीरा होगा, जो कांच को काट देता है। तो यानी हीरा बहुत कठोर होता है, जैसे कि बताया गया, हीरा उसका जो छर्रा होता है वो घूमते रहता है, वो पेंसिल में लगा होता है, वो जो है कांच काटने के या चट्टानों में छिद्र करने के, चट्टानों में जो हम लोग छेद करते हैं, अ, जो मशीन आती है, ड्रिल मशीन जो है जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें जो पॉइंट होता है, जो उसके पाने होते हैं, उसका जो पॉइंट होता है वो सब उस पे हीरे लगे होते हैं। उसको होल करने में जो दीवारों पर होल किए जाते हैं, तो उसमें पॉइंट जो होता है वो हीरे का होता है, जिससे दीवार और चट्टान को काटने में मदद मिलती है। हीरा इतना कठोर होता है। अलंकारों में जैसा कि आपको आभूषण, अलंकार, दूसरी चीजों में हम लोग जो है इसको उपयोग करते हैं, पहली बात ये आप लोग जान ही रहे हैं। और जो है तीसरा जो है आप देख रहे हैं आंख की शल्य चिकित्सा करने के वाले उपकरण में हीरे का उपयोग किया जाता है ना? आदमी कहता है हीरे की आंख लगवाया है, तो देखो, तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि आंखों में जो है, जो ऑपरेशन करके जो आंखों को जो जो मसनूई आंखें जो होती हैं, मसनूई बोले तो जो जो इस तरह से जो है मनुष्य निर्मित आंखें होती हैं, आर्टिफिशियल आंखें, वो हीरे की बनाई गई होती है ना? क्या उसमें उपयोग किया जाता है हीरे का उपयोग। और जो है जगह पर जैसे कि जो है कृत्रिम उपग्रह, जो सैटेलाइट जो हम लोग छोड़ते हैं, उसमें जो खिड़कियां वगैरह जो बनाते हैं, उसमें जो है चूंकि कठोर होता है, बाहर की चीजों से संरक्षण के लिए जो है ये हीरे का उपयोग करते हैं। कितना अहम आपने आज देखा होगा कि जो उपयोग हम लोग सिर्फ जानते थे उसको गले में जो है किसी लॉकेट में पहन लिया जाता है, कोई पत्थर को हम समझते हैं हीरा, हीरा बहुत महंगा है, आसानी से जो है नहीं मिलता। हीरे को जो है, हीरे की महंगाई आप सब बेहतर जानते हैं। तो हम लोग आगे जो है दूसरा उसका अप्रूप जो ग्रेफाइट है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट ये दूसरा अप्रूप है, ये भी कार्बन का अप्रूप है, स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है प्राकृतिक रूप में? ग्रेफाइट रसिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और भारत में भी जो है ये प्राकृतिक में पाया जाता है। इसकी खोज जो है निकोलस जैक्स कॉन्टी ने 1975 सॉरी 1795 में ग्रेफाइट की खोज की थी। इसका निकोलस जैक्स कॉन्टी
1995 में इसकी ग्रेफाइट की खोज की थी। और भली भांति जानते हैं कि इसका उपयोग जो है ये क्या है। इसका उपयोग जो पेंसिल में, हाँ बिल्कुल, पेंसिल की जो नोक होती है ऊपर तो लकड़ी लगी होती है जिसको हम लोग इरेजर से साफ करते हैं, जो अंदर जो जो है क्या कहते हैं, जो हम लोग कटर से जो साफ करते हैं पेंसिल के लकड़ियों को, और अंदर जो है पता चलता है कि जो है क्या कहते हैं, जो काला कलर का है वो ग्रेफाइट है। तो ये लेड जो होता है ग्रेफाइट और मिट्टी से बना होता है। इसकी रचना जो है जिस तरह से हीरे की रचना देखे उस तरह से जो है हम लोग क्या कहते हैं ग्रेफाइट की भी रचना देखते। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन जो है, कार्बन का परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से इस प्रकार से जुड़ा होता है। अन्य 3 जो है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो है क्या कहते हैं कार्बन अलग से 3 जो है कार्बन से जुड़ा हुआ है। वहां पर हीरा जो है अन्य 4 जो है कार्बन परमाणु के साथ संयोगी बंध बनाया था। यहाँ पर जो है कार्बन 3 अन्य जो है कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक समझ लो कि जो है उतना तो जटिल नहीं है, क्योंकि जो है और इसकी षटकोणीय ये जो है रचना, समतल रचना बनती है। ग्रेफाइट का कैलाश कई परतों का या परमाणुओं के स्तर का होता है, जो है परत वाइज होता है। इस पर दाब डालने पर ग्रेफाइट की परतें एक दूसरे से फिसलती हैं और ग्रेफाइट की एक परत को हम लोग जो है ग्राफीन कहते हैं, है ना। ये देख सकते हैं ग्रेफाइट इस तरह से प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। और जो है जैसा कि जो है आपने देखा कि जो है ये रसिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका वगैरह में पाया जाता है। और इसका उपयोग सबसे पहले यानी निकोलस जैक्स कांटी ने 1795 में ग्रेफाइट जो खोज की और पेंसिल में इसका जो है उपयोग मिलाया, जो लिखने में बहुत कारगर है, फायदेमंद है, आप बेहतर जानते हैं। और आगे बढ़ते ग्रेफाइट का कुछ गुणधर्म देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ग्रेफाइट के गुणधर्म, प्राकृतिक रूप में जो है पाए जाने वाला ये ग्रेफाइट काला, जैसा कि देखा आपने पिक्चर में, काला होता है, मृद होता है, भंगुर होता है तथा चिकना होता है ना। भंगुर उसे कहते हैं जो आसानी से टूट जाए, मिट्टी के जैसा होता है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन आंतरिक सतह में होते हैं, जबकि जो है ये कार्बन का अपरूप है ना। और कार्बन अधातु है। हीरे में तो जो है इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वो जो है क्या कहते हैं विद्युत का कुचालक है, यानी बैड कंडक्टर है। लेकिन जो है ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पूर्ण आंतरिक सतह में घूमते हैं और ये विद्युत का सुचालक है, यानी गुड कंडक्टर है। इससे कागज पर लिखा जा सकता है। कागज वगैरह पे हम लोग इससे बड़ी आसानी से, आप बेहतर जानते हैं कि लिख सकते हैं। और इसकी जो है घनत्व जो है, हीरे के घनत्व तो आपने देखा तो 3.5 जो है था, यहाँ पर इसका 1.9 से 2.3 घनत्व इससे कम है। ग्रेफाइट अधिकांश जो है विलायक में नहीं घुलते। वो तो किसी भी हीरा तो किसी भी विलायक में नहीं घुलता था, ये बहुत सारे जो है उसमें नहीं, मगर किसी घुल भी सकता है। ग्रेफाइट अधिकांश विलायक में नहीं घुलता। ग्रेफाइट का उपयोग, ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग देखते कहाँ कहाँ पर ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक समझ रहे हैं आप लोग, आंखों में काजल के रूप में।
जो है कार्बन जो है का और दूसरी जगह इलेक्ट्रोड बनाने के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग जो है, जो कार्बन की छड़ होती है तो ग्रेफाइट का होता है। इसका उपयोग जो है हम लोग जो इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं, जो है जहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग विद्युत अपघटन करते थे, याद करो वो बात। और जो है ग्रेफाइट का पेंसिल में हम लोग उपयोग करते हैं, और जो है रंग और पॉलिश में भी जो है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ये एक नई बात हमको पता चली है ना, कि पेंसिल का तो हम लोग को पता था, लेकिन जो है रंग और पॉलिश में भी ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। और जो है अत्यधिक पर अत्यधिक प्रकाश देने वाले जो आर्क लैंप जो होते हैं उसमें भी जो है ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग करते हैं। तो जो है ये जो क्या कहते हैं आपने देखा ग्रेफाइट का उपयोग। और जो है ये जो बाजू में जो पिक्चर दिखाई दे रही है, बाकी ट्यूब है, कार्बन नैनो ट्यूब जिसको बोलते हैं। इस तरह से जो है होता है। आखिरी जो बातें जो जो है इसका अपरूप है, वो हम उसकी तरफ बढ़ते, टाइम जो है धीरे धीरे जा रहा है। जो तीसरा रूप है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है जो यौगिक के रूप में जो है पाया जाता है। कार्बन फ्लोरीन ये भी कार्बन का एक प्राकृतिक में बहुत ही कम अनुपात में पाया जाता है। फ्लोरीन काजल में तारों के बीच की जगह में, बादलों में, और जो है भूगर्भ की रचना होते समय बीच की जगहों में पाया जाता है। फ्लोरीन कह रहा है कि एक जो काजल होता है उसके अंदर और तारों के बीच में जो जो जगह होती हैं बादलों में, वहां पर भूगर्भ यानी जमीन के अंदर जो है जमीन की उसमें पाया जाता है। बॉकमिंस फ्लोरीन C60 ये फ्लोरीन का पहला उदाहरण है। इसका जो है खोज जो है या रचना जो है सबसे पहले जो है रिचर्ड बकमिंस्टर ने जो है अ, उनका फुलर नाम था जो है, जिसकी वजह से उन्होंने इसका नाम फ्लोरीन वस्तुशास्त्री जो है बताई गई गोलकार गुंबज की रचना के आधार पर कार्बन की इस अपरूप नाम फ्लोरीन रखा गया है। चूंकि उनका नाम जो है रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर था, इसीलिए जो है उन्होंने इसके पहले सबसे पहले ये बताया। एक बाकी बॉल के जैसा इसका आकार है, और उन्होंने ये बात बताई, इसके लिए जो है इसका नाम फ्लोरीन रख दिया, अपरूप रख दिया गया। C60 जो फ्लोरीन के जो है क्या कार्बनी अपरूप के खोज के कारण 1996 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार हेराल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कॉल तथा रिचर्ड स्माली को प्रदान किया गया। और ये जो है फ्लोरीन की कार्बनी अपरूप की खोज जो है 1996 में हुई थी। और इसके लिए जो है तीन जो है क्या कहते हैं ज्यादा जो खोज हुई जो है क्या कहते हैं इसके बारे में, जो खोज किया फ्लोरीन के बारे में, वो हेराल्ड को प्रदान किया गया। जो है नोबेल प्राइज प्राइज जो आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है। तो इस तरह से जो है फ्लोरीन के और भी उदाहरण हैं, C60, C70, C76, C82, C86, ये कुछ अन्य उदाहरण प्राकृतिक में थोड़ी बहुत मात्रा में मिलते हैं। बहुत सारे डिस्टरबेंस है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि जो है फ्लोरीन के बारे में और कुछ आपको बताना था, उसका क्या कहते हैं गुणधर्म क्या है, उसका उपयोग क्या है, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे और अकलासी रूप भी देखेंगे। लेकिन अभी आपके पास कोई सवाल है तो जरूर पूछिए, जल्दी जल्दी जो है, क्योंकि जो है मैं आप तक आ रहा हूँ वापस। हाँ बच्चों, बताइए कोई सवाल है तो। सर इनके जो है माइक को जो है
अनम्यूट कीजिए। अगर कोई बच्चा रेज हैंड करता है तो कोई सवाल। हाँ, सुमित यादव कुछ पूछना चाहते हैं। आप अपना माइक सबसे पहले अनम्यूट कीजिए। क्या आवाज आ रही है सुमित यादव? माइक अनम्यूट कीजिए, फिर सवाल पूछिए। धीरज सर, इनके माइक अनम्यूट करवाइए। अर्चना पूछ रही हैं कोई सवाल। माइक अनम्यूट कीजिए, मुझ तक आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक अनम्यूट कीजिए, माइक ओपन कीजिए, फिर सवाल पूछिए। सुमित यादव, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल से। आपकी आवाजें मुझ तक नहीं आ रही हैं। धीरज सर, इनकी आवाजें क्यों नहीं आ रही है? जो इनके माइक। धीरज सर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है धीरज सर? तो ठीक है बच्चों, जो है मुझ तक तो आवाज आपकी आ नहीं रही है, लेकिन जो है फिर से कुछ रहेगा तो जरूर जो है आप लोग सवाल को रखिए। क्यों नहीं आवाज आ रही है, सुमित यादव पूछना चाहते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेसन है। आप लोग खुद जो है अपनी किताबों से पढ़ें, जो है बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। और यही चीज जो है हम लोग 10वीं के अंदर कार्बनिक यौगिक के रूप में 9वां लेसन पढ़ने वाले हैं। वहां पर भी मैं यही लेसन पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ। रिलेटेड टू है कि कार्बन के कितने यौगिक जो बन सकते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा यौगिक जो है वो कार्बन से ही बने हुए हैं। तो कार्बन इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो हम लोग कार्बन के बारे में क्यों ना जाने। कार्बन का संकेत सी है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, कार्बन का परमाणु भार 12 है, कार्बन की वैलेंसी जो है 4 है, कार्बन एक आधातु तत्व है, कार्बन के जो है अपरूप जो है 3 होते हैं, कार्बन स्वतंत्र रूप में पाया जाता है हीरे और ग्रेफाइट के रूप में, और फ्लोरीन उसका और एक अपरूप तत्व है। कितनी बातें जो है आपको सीखने को मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो यौगिक के रूप में हम लोग जो है डेली अपने हर बॉडी जो है इसको अंदर लेती है अपने, चाहे वो वनस्पति हो या प्राणीजन हो, कोई भी जो है के अंदर जो है ये कार्बन की मात्रा जो है आपको घटक उसको मिलेंगे। कार्बन हमारे लिए अहम जरूरी है। बहुत सारी बातें आपको जो है पढ़ने को मिलेगी। और ये कपड़े, ये प्रथिन, ये पदार्थ, ये सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, रेशम के कपड़े, ये सब कार्बन से बने हुए हैं। बहुत सारी बातें आपको जो है बच्चे जो है कार्बन के बारे में सीखने को मिलेगा। तो ये सब बातें मैं इसलिए रिपीट करते जा रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके साथ कुछ सवाल हो इससे मिलता जुलता, क्योंकि अब आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। तो जो है आप तक ये जो है बातें जो फिर से पहुंच जाए। और जो है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे ये कार्बन जो है हमारे जो किसी भी प्राणी जन्म में होता है तो वो डीएनए और आरएनए के तौर पर संक्रमित भी होती है। एक प्रमुख घटक है जो है इस कार्बन जो है एक प्राणी से दूसरे प्राणी में संक्रमित भी होता है कार्बन जो है डीएनए और आरएनए के तौर पर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि जो है मेरी बातें समझ में आई होगी। क्यों नहीं आपकी आवाज आ रही है जो है। अब धीरज सर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। धीरज सर, सुमित यादव, सुमित गुड यादव, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर सर, हीरा बोलिए। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में जो है आता है।
कभी-कभी बिल्कुल अच्छा सवाल है। हीरा और ग्रेफ़ाइट में अंतर। तो बच्चे जो है पहली बात तो अंतर सबसे पहला अंतर कभी भी जो है अंतर लिखना है तो बच्चे जो है लिखने के लिए जो है कंफ्यूज होते हैं। कैसा भी ऐसा भी लाइन वाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि अंतर लिखना है तो आप एक बीच में लाइन खींच दें और एक तरफ इधर जो है हीरा लिखें, इधर जो है ग्रेफाइट लिखें। ठीक है? और पहली बात जो लिखेंगे किसी चीज का अंतर हो, मैं एक आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपको अंतर और जगह भी लिखने के लिए आता है। तो अंतर लिखना है तो सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखो। जिस चीज का अंतर लिखना है मतलब उसके बारे में बताओ। हीरा क्या है? हीरा जो है मैंने बताया कि हीरा के प्रत्येक परमाणु 4 सहसंयोजकी परमाणुओं से जो है जुड़े होते हैं। पहली बात इधर लिखेंगे, उधर कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे, पहला अंतर हो गया, है कि नहीं? फिर दूसरे अंतर में आ जाओ, हाँ है ना? सर। दूसरा नंबर 2 लिखेंगे, हीरा जो है कठोर और चमकदार होता है, वहां पर जो है क्या कहते हैं भंगुर और जो है चमकदार नहीं होता। 2 अंतर हो गए, है कि नहीं? इस तरह से अंतर बनाया जाता है कभी भी। कितनी बेहतरीन बात है। हीरा जो है फिर लिखेंगे तीसरा नंबर, हीरा जो है क्या कहते हैं विद्युत का कुचालक है। वहां लिखेंगे ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है ना? अंतर इस तरह से बनते जा रहा है बड़ी आसानी से। जो अभी हमने जो हीरे और उसके बारे में जो बताया, वही बात आपको जो है जो गुणधर्म बताए, उसी गुणधर्म को माइंड में अगर रखेंगे तो आप अंतर खुद ही जो है स्पष्ट कर सकते हैं। आपको जो है खुद ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है बेटा? जो गुणधर्म बताया हाँ मैंने सर। अभी बता दी। हाँ, आपको बैठे बैठे जो है 3 गुणधर्म आपको बता दिए। तो इस तरह से जो है आप जो है गुणधर्म को अंतर में जो है यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। आपको अंतर लिखना हुआ, पीछे हमने भार और द्रव्यमान का अंतर, या जो है क्या कहते हैं अनावर्ती आवर्ती में अंतर, ये सब बहुत सारी जगह पे है। तो इस तरह से आप इसके माइंड में रखेंगे तो उसको अंतर बता लेंगे। ठीक है? समझ में आई मेरी बात बेटा? हाँ सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। और कोई बच्चों, आज जो है हम लोगों ने जो है कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है। कार्बन इज अ इम्पोर्टेंट एलिमेंट, जिसके जो हमको टॉपिक दिया गया था कार्बन की उपस्थिति, ऑकरेंस और उसकी प्रॉपर्टीज और उसके जो है एलोट्रॉप्स यानी जो है उसकी अपरूपता। तो बच्चों जो है क्या कहते हैं आपने देखा कि कार्बन की उपस्थिति जो है कहाँ है, और कार्बन एक अधातु है, कार्बन का संकेत सी है, और कार्बन यौगिक के रूप में और स्वतंत्र दोनों अवस्था में पाया जाता है। और कार्बन के जो जो क्या कहते हैं स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाला हीरा और ग्रेफाइट है, अपरूप है, और फ्लोरीन इसका एक और तीसरा अपरूप है। तो ये हीरा और वो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, उसके बारे में बताया, और फ्लोरीन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी। और जानकारियां आपको जो है क्या कहते हैं मजीद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, अगर मुझे पढ़ाने का मौका मिला तो, और नहीं तो दूसरे टीचर आपको बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और कुछ सवाल होंगे तो हम लोग अगले हफ्ते में जो है देखेंगे। ओके, आप सभी का धन्यवाद, आप लोग ने जुड़ा। ओके, बाय।